Good evening, all of you. Today's topic is vouching. वाउचिंग बेसिकली होता क्या है? वाउचिंग क्या है बेसिकली? Transactions occur during the year जो पूरे साल में ट्रांजैक्शन अकर होती हैं उसकी हम वाउचिंग चेक करते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग होगी बेसिकली। मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, परचेज की हो सकती है, सेल की हो सकती है। तो ये आपने पेमेंट दी है, ठीक है ना, पेमेंट रिसीव करी है, कैश रिसीव, कोई भी ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन का वाउचर प्रिपेयर होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसका वाउचर प्रिपेयर होगा। देखिए आप, मैं कह रहा हूं वाउचिंग बेसिकली क्या है? ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर अकर होती है। ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है, परचेज हो सकती है, सेल हो सकती है, कैश हो सकती है, पेमेंट हो सकती है, रिसिप्ट हो सकती है, कैश रिसिप्ट हो सकती है। वाउचर प्रिपेयर होगा उसका। ट्रांजैक्शन हुई, वाउचर प्रिपेयर हुआ उसका, उसको हम सब्सिडरी बुक में एंटर करेंगे। सब्सिडरी बुक के बाद वो लेजर में जाएगा। लेजर के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में डालेंगे हम। ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद लेजर के बाद पोस्टिंग होगी ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उसकी। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होगी, उसका वाउचर बनेगा, फिर सब्सिडरी बुक में एंटर होगा, फिर लेजर प्रिपेयर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। इन सारे प्रोसेस को हमें वाउचिंग चेक करनी है। वाउचर, जो वाउचर प्रिपेयर है ना, उनकी सबकी ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उनका वाउचर प्रिपेयर होगा। जो वाउचर प्रिपेयर हुआ उसकी वाउचिंग चेक करनी है हमने। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है इसके रूट के थ्रू हुई होगी। जैसे मैं आपको ना एक दिखाता हूं इमेज, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर, ये ट्रांजेक्शन है। वाउचर बना, पोस्टेड टू द करेक्ट रिकॉर्डिंग, पोस्टेड टू सब्सिडरी बुक। आप यहां तक समझिए इसे, पोस्टेड टू सब्सिडरी बुक। ट्रांजेक्शन 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 से वाउचर प्रिपेयर होगा एंड पोस्टेड टू सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक पे जाएगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सारे प्रोसेस की वाउचिंग करनी है हमने। वाउचर बेसिकली क्या हमने करना, उसके अंदर करना क्या हमने? करेक्ट रिकॉर्डिंग चेक करनी है, करेक्ट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैंने बताया आपको वाउचिंग के अंदर हम करेंगे क्या। वाउचिंग के अंदर आप क्या करोगे? चेक करोगे करेक्ट रिकॉर्डिंग, कि सही तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं, वो देखोगे आप। करेक्ट क्लासिफिकेशन, यहां मेरा क्लासिफिकेशन से मतलब यह है कि उसका अगर नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, तो रेवेन्यू नेचर में आना चाहिए। अगर कैपिटल नेचर है ट्रांजैक्शन का कोई, तो कैपिटल नेचर होना चाहिए उसका। करेक्ट क्लासिफिकेशन करना अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। उसके बाद करेक्ट, उसके बाद कहता है करेक्ट विद करेक्ट अमाउंट, विद करेक्ट अमाउंट
with correct side, with a supporting document, with a supporting document, with a supporting डॉक्यूमेंट। इस सब को वाउचिंग कहा जाता है। वाउचिंग के अंदर बेसिकली आप क्या चेक कर रहे हो, कहता है ना, वाउचिंग के अंदर आपने देखना है करेक्ट रिकॉर्डिंग हो, करेक्ट क्लासिफिकेशन हो, करेक्ट अमाउंट हो, करेक्ट साइड हो, साइड मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। ये सारी चीजें हमने वाउचिंग में चेक करनी होती हैं। मैं आपको चेक कराता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमारे ट्रांजैक्शन होगी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के वाउचर बनेंगे, वाउचर की पोस्टिंग होगी सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हम सारा कुछ समराइज करेंगे, समराइज के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। वाउचर जो आपने बनाया, हमने जो वाउचिंग करनी है हम देखेंगे उसके अंदर करेक्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वाउचर के अंदर करेक्ट रिकॉर्डिंग, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। आई मीन टू से प्रॉपर क्लासिफिकेशन मींस रेवेन्यू नेचर का है तो रेवेन्यू में क्लासिफाई करो पीएनएल में, कैपिटल नेचर का है तो उसको कैपिटल एसेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करो, कैपिटल नेचर का है तो करेक्ट अमाउंट विद करेक्ट अकाउंट। यहां जो बात हो रही है, देखिए यहां आप करेक्ट अकाउंट भी बोल सकते हो, करेक्ट अकाउंट विद करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड विद अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें आप चेक करोगे वाउचिंग के अंदर। हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज होते हैं, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजें हम चेक करते हैं हर एक चीज के अंदर। ट्रांजेक्शन के अंदर हम चेक करेंगे कि जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं नहीं करे गए, कि जो पॉलिसीज, जो हर जगह पॉलिसी फॉलो होती है उस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करी है, कोई डिफरेंट पॉलिसीज है, वो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि जो प्रिंसिपल्स है, मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, वो प्रिंसिपल फॉलो करें नहीं फॉलो करें। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 100% कंप्लायंस है या नहीं है वो देखेंगे। कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट, एफआरएफ चेक करेंगे, द बेसिस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, जिन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रिपेयर करी गई है उसकी एफआरएफ की रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस चेक करेंगे। वाउचर बेसिकली क्या है, चेक करना वेदर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है क्लाइंट के नेम पे, वाउचर में हम क्या करेंगे, वाउचिंग एक एक्ट है, एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द वाउचर। वाउचिंग क्या है, वाउचिंग मतलब एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। वाउचर के अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वेदर डॉक्यूमेंट, क्लाइंट नेम, क्लाइंट के नाम पे डॉक्यूमेंट, डेट, क्लाइंट के नाम पे डॉक्यूमेंट, डेट, आपके फाइनेंशियल ईयर की डेट है या नहीं है, कैलकुलेशन, वो चेक करेंगे। ये सारा कुछ आप चेक करोगे। बेसिकली वाउचिंग आपको जो पता लगा वो ये पता लग गया होगा, एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाउचर। उसमें आप क्या देख रहे हो, उसमें आप चेक कर रहे हो ठीक है ना, एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अ वाउचर। अब वाउचर पे क्या क्या चेक करोगे, करेक्ट डेट,
और डेट आप डेट में देखोगे आपके फाइनेंशियल ईयर में आनी चाहिए डेट। करेक्ट अमाउंट बिल से चेक कर लो, बिल आपके पास होगा, बिल से पता लग जाएगा आपको कि करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड करा गया या नहीं करा गया, बिल से चेक कर लो। करेक्ट अकाउंट में क्लासीफाई होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू नेचर में दिखाओ, कैपिटल है तो कैपिटल नेचर में दिखाओ। करेक्ट साइड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली हमने सारा चेक कर, हमने देखना बिल कंपनी के नाम पे है या नहीं है, डेट है प्रॉपर या नहीं, बिल ओरिजिनल है, ओरिजिनल बिल से अमाउंट सही उठाया या नहीं उठाया, आप चेक करोगे। अकाउंट, जो अकाउंट है वो रेवेन्यू है तो रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल है तो कैपिटल नेचर का हो। करेक्ट साइड रिकॉर्डिंग होनी चाहिए एंड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है इसको वाउचिंग कहा जाता है। देखिए मैं आपको ना पहले थोड़ा यहां से क्लियर कर देता हूं आपके पास जो नोट्स हैं, ठीक है। देखिए ये बता रहा आपको वाउचिंग क्या होता है। बेसिकली वाउचिंग, ठीक है। वाउचिंग, द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर इज रेफर्ड एज वाउचिंग। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर, एग्जामिन करना वाउचर को, उसको हम बोलते हैं वाउचिंग। इट इज अ प्रैक्टिस फॉलोड इन एन ऑडिट, ये प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है ऑडिट, जब ऑडिट हो रहा है तब वाउचिंग करी जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेटेडली रिकॉर्ड होनी चाहिए आपकी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सारी की सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेडली रिकॉर्ड होनी चाहिए आपकी अकाउंट से, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग आर ट्रांजैक्शन, मेनली इसके अंदर क्या हो रहा है, वेरीफाई कर रहे हो आप ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो रिकॉर्ड करी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट, with the relevant documentary evidence and the authority on the basis of which entry has been made. Also confirming that the amount mentioned in the voucher has been posted to an appropriate account. सही अकाउंट में जाना चाहिए। आपने देखना एविडेंस है या नहीं है, सही अमाउंट है, सही करेक्ट अकाउंट में क्लासिफाई हुआ है, which would disclose the nature of transaction, which would disclose the nature of transaction. ये क्लियर है आपको, which will वो डिस्क्लोज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। आगे बात करता है विच वुड रिकॉर्ड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर हैज बीन पोस्टेड इन एन एप्रोप्रिएट अकाउंट, सही अकाउंट में डालनी है एंट्री, विच वुड डिस्क्लोज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन इट्स इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन दीज कंसिडरेशन द असेंशियल पॉइंट जो निकाले गए वो ये है जो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला जो डेट है वो आपके अकाउंटिंग पीरियड में होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं 1/5/2015 और आपका अकाउंटिंग पीरियड है 15/16, तो ये फॉल करती है, ये ठीक है ट्रांजैक्शन, डेट ठीक है। 1 मई 2015 इस 15/16 के पीरियड में आती है डेट, ये ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा वाउचर इज मेड आउट इन द क्लाइंट नेम, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसी कंपनी के नाम पे होना चाहिए वाउचर। दूसरी बात चेक करोगे आप। तीसरी बात चेक करोगे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर होने चाहिए, साइन होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स which could be expected to have been received or brought into existence, that the voucher comprised of all the relevant documents, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो लगाए गए हैं, which could be expected to be received। अगर आपने कोई
मान लो एसी खरीदा है, अब एसी में आपके पास कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए? एक बिल होना चाहिए, उसका वारंटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और बिल पे क्लाइंट का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे होने चाहिए बेसिकली एक्सपेक्टेड ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, वो उसकी एग्जिस्टेंस शो करेंगे बेसिकली। आगे बात करता हूं। Transaction have been entered into, the voucher is complete in all respects, सारी जगह से कंप्लीट होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए वाउचर। अकाउंट इन विच अमाउंट ऑफ वाउचर is adjusted is the one that clearly disclose the character, जिस अमाउंट को, जो वाउचर आपने बनाया, जिस अकाउंट में उसे डाला गया, वो उसके नेचर से मेल खाए। इसका मतलब जो अकाउंट है वो आपके जो रिसिप्ट है, पेमेंट है, उसको सही तरह से अकाउंट्स में एडजस्ट करवा। अकाउंट इन विच अमाउंट ऑफ द वाउचर इज एडजस्टेड इज द वन वुड क्लियरली डिस्क्लोज द कैरेक्टर ऑफ द रिसिप्ट, और उसको फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड करो। आफ्टर एग्जामिनेशन इज ओवर, ईच वाउचर शुड बी आइदर इम्प्रेस्ड विद अ रबर स्टैम्प और इनिशियल, इनिशियल करो और साथ में कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है ना। कंपनी के साथ में स्टैंप होनी चाहिए और उस पर इनिशियल्स होने चाहिए, साइन इस तरह से हो, इनिशियल्स हो और साथ में उस वाउचर पे स्टैंपिंग होनी चाहिए। ये चेक करना है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो उसका एक वाउचर, वाउचर में सबसे पहले एंट्री होती है, उससे पता लग जाएगा ये चीज हमने परचेज की हुई है, ठीक है ना। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मैं आपको शो करता हूं किस तरह के वाउचर की बात हो रही है। जैसे आपने इस तरह से पेमेंट वाउचर देखा होगा, अब इसमें देखो क्या है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और बता रखा है पेमेंट वाउचर है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, पेमेंट वाउचर है, यहां पे डेट डाली हुई है, सिग्नेचर होंगे यहां पे रिसीवर के, यहां लिखा है ना, पे टू दिस ग्रुप द सम ऑफ रुपीज इतना, कैश इतना, डेटेड इतना, बैंक बता दिया, बीइंग दिस। इस तरह का पेमेंट वाउचर होना चाहिए। अगर मैं आपको कैश वाउचर की बात करता हूं, ये रिसिप्ट है, क्या है बेसिकली, रिसिप्ट लिख दिया ना, रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर लिख दिया, एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, डेट चेक करो, सिग्नेचर चेक करो, ठीक है ना, अमाउंट मैच करो और किस नेचर के अमाउंट आ रहा है, जो ये पैसा पे हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है अगर, ठीक है ना, वहां पेमेंट दिया, कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम, किससे रिसीव हो रहा है, पार्टी का नाम, ठीक है ना, कैश में आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है वो चेक कर लो, ऑन अकाउंट ऑफ, वो सारी चीजें चेक कर लो। इस तरह का कैश वाउचर आपको मिलेगा। कैश वाउचर और पेमेंट वाउचर यहां दिखाए गए हैं आपको। पेमेंट वाउचर में आप पे कर रहे हो, ठीक है ना, आप जिसको पे करोगे उससे साइन करा लोगे और अपने साइन वहां कर दोगे, आप कर दोगे कि आपने पे कर दिया, जो रिसीवर है वो अपने साइन करेगा यहां पे, ठीक है। देखिए जी आगे, यहां बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग का? चेक करना कि सारी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद द बिजनेस है या नहीं है। आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, आप ट्रांजैक्शन उसमें चूज भी कर रहे हो, वो नेचर ट्रांजैक्शन मैच नहीं करती ना, तो सी दैट ऑल ट्रांजैक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद बिजनेस होनी चाहिए, पहला पॉइंट। एस्टेब्लिश दैट नो ट्रांजैक्शन विच इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस हैज बीन रिकॉर्डेड। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड हो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव कि सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आप चेक करो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। वेरीफाई करो ऑल रिकॉर्डेड एंट्री आर जेन्युइन,
सारी एंट्री जेन्युइन होनी चाहिए। कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव है आगे बताए गए हैं। हम वाउचिंग क्यों कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हमें पता लग जाए कोई डिटेक्ट कर रहे हैं हम टाइमली एरर एंड फ्रॉड्स। डिटेक्ट करना एरर्स एंड फ्रॉड्स। सारी ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए। हर ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ईच डॉक्यूमेंट शुड बी प्रूव्ड बाय ऑथोराइज्ड अथॉरिटी। विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग वी कैन डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। बेसिकली आप वाउचर को चेक करके डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हुआ, वेरीफाई कर सकते हो। प्लान फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड थ्रू वाउचिंग। एक सोच समझ के प्लान करके फ्रॉड करा गया तो वाउचर से वाउचिंग के प्रोसेस के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो। टू नो द ट्रुथ ऑफ द अकाउंट, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करो एंड रेक्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सो वी कैन इजिली नो द ट्रुथ ऑफ द अकाउंट्स कि कितनी सच्चाई है अकाउंट्स के अंदर। टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, आप चेक करो कि कोई मिसिंग ट्रांजेक्शन तो नहीं है। बिल है बट वाउचर नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड और मिसिंग ट्रांजेक्शन। इफ एनी वाउचर इज फाउंड अनरिकॉर्डेड, अगर आपको वाउचर मिलता है कोई अनरिकॉर्डेड, ऑडिटर कैन सजेस्ट टू रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन। आप रिकॉर्डिंग के लिए उसे सजेशन दो क्लाइंट को। टू नो दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑथोराइज्ड, चेक करो सारी ट्रांजेक्शन ऑथोराइज्ड है, फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं डाली आपने, क्लाइंट ने फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं एंटर करी, वो चेक करो। अगर कोई फिक्टिशियस है तो उसको रिमूव करवाओ। टू नो दैट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। आगे आते इंपॉर्टेंस क्या है वाउचिंग की, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है वाउचिंग करने की। अभी हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव क्या था, इंपॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा एक्ट ऑफ चेकिंग द एविडेंस, एक्ट ऑफ चेकिंग द एविडेंशियल डॉक्यूमेंट टू फाइंड द एरर, फ्रॉड्स, टू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, हमें पता लग जाए कि हमारे अकाउंट्स कितने एक्यूरेट हैं, कितने रिलायबल है। इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है ऑडिटर के लिए। पहला पॉइंट है वाउचिंग एक बैकबोन है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक डेप्थ नॉलेज तभी हो सकती है जब उसके आप वाउचर चेक करोगे। एक सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस के अंदर आप चेक करोगे क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या नेचर ऑफ एक्सपेंस है, क्या नेचर ऑफ रिसिप्ट है, वो तभी आपको पता लग सकती है सारे ट्रांजैक्शन जब आप उसकी वाउचिंग प्रॉपरली करो। क्योंकि वाउचिंग एक बैकबोन है ऑडिटिंग की। आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बेटर और बेस्ट तभी हो सकती है जब आप उनके वाउचर को चेक करो। कहते हैं ना, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। मेन एम ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटेक्ट एरर। सबसे मेन काम है वाउचिंग का डिटेक्ट करना, एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रूविंग ट्रू एंड फेयरनेस रिजल्ट, कि सारी चीजें ठीक तरह से रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, फेयर है या नहीं है, कि बिजनेस के नेचर से रिलेटेड है या नहीं है। प्रेजेंटेड बाय इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। वाउचिंग इज द ओनली वे टू डिटेक्टिंग द all sorts of error and planned fraud, so it is the backbone of auditing. वाउचिंग सबसे मेन चीज है ऑडिटिंग के अंदर, सबसे मेन चीज है। अगर आप एज एन ऑडिटर आप वाउचर नहीं चेक करते तो आप बिजनेस को सही तरह नहीं समझ पाओगे, नेचर ऑफ एक्सपेंस नहीं समझ पाओगे, किस तरह के खर्चे हैं, किस नेचर का काम हो रहा है नहीं समझ पाओगे। आगे कहता है वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटर नॉट ओनली चेक द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेक करेगा बट ऑल्सो चेक वेदर ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। देखो ना, वही बार बार रिपीट हो रही है बातें। वाउचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग के लिए, बिकॉज ऑडिटर खाली बुक्स नहीं चेक कर रहा, वो चेक कर रहा है जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा डेप्थ में आ रहे हो, नेचर चेक कर रहे हो उसका। ऑल ट्रांजेक्शन परफॉर्म प्रायर अप्रूवल ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, कि ट्रांजेक्शन जो भी हुई है उससे पहले अप्रूवल ली गई है नहीं ली गई। ट्रांजेक्शन आर रियल और नॉट, बिकॉज एन अकाउंटेंट मे इंक्लूड फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन टू कमिट फ्रॉड। फ्रॉड करने के लिए आप कुछ फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
All these facts can be found with the help of vouching. So vouching is an important essential for auditing. Vouching basically बहुत important element है. आगे बात करते हैं. Vouching is important to see whether evidence are covered or not. Evidences are correct or not. कि जो बिल लगाए गए हैं वो सही है, डुप्लीकेट तो नहीं है. मतलब पिछले साल के बिल इस साल तो नहीं लगा दिए, पिछले साल के खर्चे इस बार बुक तो नहीं कर दिए. बिल भी चेक करो, प्रॉपर बिल होना चाहिए, बिल पे नंबर लिखा हो सारा का सारा. ऑडिटर चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड. फ्रॉड में भी कमिटेड प्रेजेंटिंग डुप्लीकेट वाउचर. प्रेजेंटिंग डुप्लीकेट वाउचर. ऑल द स्मॉल एंड बिग अमाउंट ऑफ फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग. कहते जितना बड़ा फ्रॉड हो, जितना छोटा फ्रॉड हो, जितना छोटा एरर हो, जितना बड़ा एरर हो, वो सारे डिटेक्ट कर सकते हो आप वाउचिंग से. ऑल द एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर टू बी चेक्ड केयरफुली. सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो आप केयरफुली एंड इन डिटेल बाय द ऑडिटर विच इज द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग. वाउचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करना कि सारे एविडेंस करेक्ट है या नहीं. डुप्लीकेट बिल नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल बिल चेक करो हर चीज का आप, ठीक है ना, हर चीज क्या ओरिजिनल बिल चेक करो. इट कैन बी सेड दैट वाउचिंग इज द हार्ट ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज विदाउट द वर्क ऑफ वाउचिंग द वर्क ऑफ ऑडिटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म. बिना वाउचिंग के आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते. विदाउट वाउचिंग ऑडिटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म प्रॉपरली. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल या टेक्निक्स क्या वाउचर. आप वाउचिंग कर रहे हो तो वाउचिंग की टेक्निक्स कौन सी यूज करोगे. एट द टाइम ऑफ वाउचिंग ऑडिटर शुड कीप इन व्यू द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन माइंड. क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसके लिए. अरेंज करो वाउचर्स को. अरेंज वाउचर आप चेक करो प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए. वाउचर्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड. अरेंज का मतलब है नंबर्स एक सीक्वेंस में वाउचर चल रहे हो 1 2 3 4. अगर 501 वाउचर है तो 502 ढूंढो, 503. अगर कोई मिस है तो मिसिंग वाउचर है तो पूछो, कंफर्म करो मैनेजमेंट से. अरेंज मतलब नंबर, एक नंबर में होने चाहिए वाउचर, सारे के सारे सीक्वेंस होने चाहिए. आप चेक करो डेट, कंपेयर करो डेट ऑफ द वाउचर विद द डेट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. डेट कंपैरिजन करो उसकी और कंपैरिजन करो जब वो रिकॉर्ड हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. कंपेयर द वर्क एंड फिगर, दोनों चीजों का कंपैरिजन करो. ऑल द वाउचर शुड बी प्रॉपरली, कहता ना, ऑल द वाउचर शुड बी प्रॉपरली रिटर्न नंबर कॉन्सिक्वेंटिवली. प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए, फिगर एंड वर्ड आर द सेम. चेकिंग ऑफ अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है जो वाउचर को पास कर रही है, ऑथोराइज ऑफिसर कौन से हैं. इफ द वाउचर इज पास बाय अनऑथोराइज पर्सन इट विल नॉट बी करेक्ट. अगर किसी अनऑथोराइज पर्सन है जिसके पास पावर नहीं है, अगर उसने साइन कर दी है वो वाउचर इनकरेक्ट माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा. अगर कोई कटिंग है वाउचर के अंदर, कोई चेंज करा गया है तो आप चेक करो इफ देयर इज एनी कटिंग और चेंज इन द रिसिप्ट वाउचर फिगर इट शुड बी साइंड बाय द ऑथोराइज ऑफिसर. अगर कहीं कटिंग है तो दोबारा साइन होना चाहिए. ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय द इन इंक्वायरी अबाउट इट. ऑडिटर को उसके बारे में इंक्वायरी करना पड़ेगा मैनेजमेंट से एंड ही हिमसेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड. ट्रांजैक्शन मस्ट रिलेट टू द बिजनेस. बार बार पॉइंट आ गया, मस्ट रिलेटेड टू द बिजनेस. आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, बिना रिलेटेड बिजनेस से ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए. पर्सनल, केस ऑफ पर्सनल वाउचर, अगर कोई पर्सनल वाउचर है, अगर कोई पर्सनल वाउचर है, कहते हैं पर्सनल नेम पे कोई वाउचर है, देयर इज अ चांसेस दैट ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज परचेज एन आइटम फॉर पर्सनल डिवाइस की. वो भी चेक करो कि ये पर्सनल वाउचर तो नहीं, डायरेक्टर के नाम पे तो नहीं, डायरेक्टर ने घर में अपने फ्रिज लगवाया, वाउचर उसका बिजनेस में डलवा दिया, ऐसा तो नहीं है ट्रांजेक्शन, वो चेक करो आप. अकाउंट हेड, किस हेड के अंदर खर्चा डाला गया है वो चेक कर लो. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आपको पता लग जाएगा नेचर क्या है उसका, किस हेड में डाला गया वो प्रॉपरली चेक करो. रेवेन्यू स्टैम्प, ऑडिटर शुड ऑल्सो चेक दैट वाउचर बियर अ रेवेन्यू स्टैम्प और नॉट, वो चेक कर लो. रेवेन्यू स्टैम्प लगी होनी चाहिए वाउचर के ऊपर.
उसके बाद कहता है कैंसल वाउचर है, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द कैंसल वाउचर, ऑडिटर को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज ऑलरेडी सर्व द पर्पस ऑफ पेमेंट। डेंजर ऑफ डबल पेमेंट हो सकता है यहाँ पे, अगर कैंसल वाउचर है डबल पेमेंट भी हो सकती है, वो चेक करो अच्छी तरह, ऑडिटर को कैंसल वाउचर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑडिटर शुड टेक इनटू सम इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट दीज आइटम व्हिच नीड फर्दर एविडेंस और एक्सप्लेनेशन। आपको जो भी डिस्क्रिपेंसी आती है चीजों के रिगार्डिंग, वाउचर के रिगार्डिंग, उसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके फर्दर एविडेंस एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से आप ले सकते हो इसके रिगार्डिंग। पेमेंट, ऑडिटर शुड चेक वेदर पेमेंट इज डिस्क्राइब्ड पार्शियली और फॉर कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। आपको चेक करना पड़ेगा जो पेमेंट है वो पार्शियली डिस्क्राइब्ड है और फॉर कंप्लीट सेल की है। एग्रीमेंट चेक करो, एग्रीमेंट, these provide the basic information to the auditor, he should check the agreement corresponding papers। आप सारे एग्रीमेंट चेक करो, कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है, कितनी कितनी पेमेंट आनी है, कितनी कितनी पेमेंट जानी है, वो सारा चेक करो। प्रिंटेड वाउचर, प्रिंटेड वाउचर आर कंसिडर्ड ट्रू एंड प्रिंटेड, बेसिकली प्रिंटेड वाउचर है, आर कंसिडर्ड ट्रू एंड दीज आर लीगली एक्सेप्टेबल, इफ दीज आर नॉट प्रिंटेड देन दीज आर यूजलेस। ठीक है। लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर, अगर कोई मिसिंग वाउचर है उसकी लिस्ट बनाओ, वो आपको हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में फ्रॉड एंड एरर। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको समराइज कराया गया है। देखिए ये 6 बेसिक पॉइंट्स हैं। आप जब कब वाउचिंग करोगे, सारे ट्रांजेक्शन चेक करोगे, आप एग्जामिन करो, इट शुड बी प्रॉपरली डेटेड, प्रॉपरली डेट लिखी हो, नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए, ड्यूली ऑथराइज, प्रॉपर नंबर्ड एंड डेटेड प्रॉपरली। कैलकुलेशन चेक करो, एग्जामिन द कैलकुलेशन ऑफ वाउचर, एग्जामिन प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आपने सबसे पहले बिल के अंदर डेट देखनी है, फिर सीरियल नंबर देखना, पिछला वाउचर का सीरियल नंबर क्या है और अगले का क्या है, उस सीरियल नंबर में चलना चाहिए। अगर कोई मिसिंग है तो उसको रिपोर्ट करो, क्योंकि उसमें चांसेस है फ्रॉड एंड एरर के। ड्यूली ऑथराइज्ड, साइंड होने चाहिए उसे। कैलकुलेशन चेक करो, एग्जामिन करो प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिलेटेड अकाउंट में हो, प्रॉपरली डेबिट एंड क्रेडिट करा गया नहीं करा गया। एग्जामिन पोस्टिंग इन रेलेवेंट लेजर, उसका जो कंसर्न अकाउंट है, लेजर है, उसमें पोस्टेड करा गया नहीं करा गया। एग्जामिन करो कैश बुक रिसिप्ट एंड पेमेंट। एग्जामिन एक्नॉलेज रिसिप्ट इन केस पेमेंट एंड प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिसिप्ट। अगर पैसा एक्नॉलेज करो रिसीव्ड, पेमेंट में रिसीव्ड या प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिसिप्ट। ठीक है ना। यहां जब बात आती है कैश ट्रांजैक्शन कैसे चेक करते हैं, वो मैं एक बार आपको ना यहां से नहीं, पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में से एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझिए प्लीज। कंपनी ने एक मिनी ट्रक खरीदा, कंपनी ने एक मिनी ट्रक परचेज किया टाटा एस, टाटा एस के नाम से। टाटा एस कंपनी है जिसका मिनी ट्रक कंपनी ने हमारी खरीदी है। अब आप उसमें क्या चेक करोगे, आप चेक करो डेट ऑफ परचेज क्या है। जो डेट ऑफ परचेज है वो आपके पीरियड में फॉल करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करती है। अगर 15-16 की आप ऑडिटिंग कर रहे हो, 15-16 के फाइनेंशियल ईयर 15-16 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप चेक कर रहे हो तो 2 फरवरी 2016 आपके पीरियड में फॉल करता है। 12 लाख का खरीदा, 10 लाख का लोन लिया, 12 लाख का परचेज किया ट्रक और 10 लाख का लोन लिया, 2 लाख डाउन पेमेंट का। इसके लिए आप क्या चेक करोगे एज एन ऑडिटर, आप वाउचिंग में क्या चेक करोगे, आप चेक करो पहले ऑथराइजेशन ऑफ परचेज कहां से है कंपनी के पास, वो आएगी मिनट्स बुक्स। मिनट्स बुक्स चेक करो आप कि किसको ऑथराइज करा गया ये मिनी ट्रक खरीदने के लिए। पहला पॉइंट, ऑथराइजेशन किसके पास थी।
किसने परचेज करना है। सेकंड, आप बिल चेक करो, जिससे खरीदा गया उसने वेंडर ने बिल दिया नहीं दिया वो चेक कर लो, वेंडर इनवॉइस, कंपनी के नाम पे और डेट होनी चाहिए। लोन एग्रीमेंट चेक करो आप कि जो 10 लाख का लोन लिया गया है वो लोन की कॉपी चेक करो, अमाउंट ऑफ लोन कितना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका सारा चेक कर लो। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब ट्रक लिया है आपने मिनी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, रजिस्ट्रेशन की कॉपी चेक करो। लेंडर, जिसने आपको लोन दिया लाइक बैंक इंस्टीट्यूशन, उससे कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक करो। कॉपी ऑफ इंश्योरेंस, अगर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस कराई है इसके रिगार्डिंगली वो भी चेक करो आप। देखो ना, अगर एसेट लिया उसकी इंश्योरेंस कराई है तो इंश्योरेंस की कॉपी चेक कर लो, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और उसकी प्रॉपर पोस्टिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ये सारा वाउचिंग ही तो है बेसिकली, या वाउचिंग ही तो चेक कर रहे हो, ठीक है ना। वाउचिंग बेसिकली क्या है, एग्जामिन करना, वाउचर को एग्जामिन करना, उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर साइड, डेबिट या क्रेडिट साइड, प्रॉपर नेचर, प्रॉपर रेलेवेंट हेड में आना चाहिए, रेलेवेंट अकाउंट में क्लासिफाई होना चाहिए, प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, कोई डुप्लीकेट ना हो, डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होना चाहिए सारा कुछ। यहां तक आपको मैंने बता दिया कि वाउचिंग क्या होती है और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद वाउचिंग के अंदर दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, कैश और एक ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। वन इज अ कैश ट्रांजेक्शन, वन इज अ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में हम पेमेंट की बात कर सकते हैं, रिसिप्ट की बात कर सकते हैं। पेमेंट देखिए, पेमेंट वेजेस, पेमेंट क्या, कंपनी के अंदर किस तरह के नेचर ऑफ खर्चे पे की पेमेंट होती है। वेजेस हो गई, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, मैनेजरियल पर्सनल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्साइज ड्यूटी, वैट, इनकम टैक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑडिट फीस, ये सारी पेमेंट्स। उसके बाद रिसिप्ट, पैसा कौन सा आएगा, डेटर से कैश कलेक्ट हो गया आपको, डिविडेंड से पैसा आ रहा है आपको, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बेच की कंपनी का आपके पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, रेंट आ रहा है और बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। ओके, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेज सेल, आपके ट्रेड से रिलेटेड। इसमें क्या होगा, परचेज रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। सेल में क्या होगा, सेल रिटर्न, कंसाइनमेंट सेल, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल रिटर्न, कंसाइनमेंट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सारी वाउचिंग है हमारी। एक एग्जांपल लिया गया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं पहले एक आपको ना बात यहां से कर लेता हूं। पहले मैं आपको ना यहां से एक केस बता देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। यहां बेसिकली बताया गया क्या क्या जर्नल पॉइंट्स हैं जो वाउचर आप करते वक्त ध्यान में रखो, कि आपको खुद रीड करना है ये सारा, और बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए, ठीक है, देखिए जर्नल पॉइंट्स क्या है जो हमें ध्यान में रखने हैं अगर आप कैश ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, आप एक बार अपने लेवल पे प्लीज रीड करना। इंटरनल चेक सिस्टम, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स, जर्नल पॉइंट्स ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे अगर आप कैश ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो। सबसे पहला, इंटरनल चेक सिस्टम। Before starting the vouchering of cash book, auditor should inquire about the internal check system. किस तरह का सिस्टम इन ऑपरेशन में है। If there is no well organized system, a lot of chances, अगर कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस, अगर सिस्टम प्रॉपर है तो मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर सिस्टम मिस एप्रोप्रिएशन है वहां पे हो सकता है, आपको बहुत ध्यान से केयरफुली इंटरनल चेक सिस्टम ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब वो कैश ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है। फर्स्ट वन इज इंटरनल चेक सिस्टम, सेकेंड वन इज एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट चेकिंग,
आप एग्जामिन करोगे टेस्ट चेकिंग। क्या एग्जामिन करोगे? टेस्ट चेकिंग। As far as possible, सारी cash transaction are to be checked elaborately. If the auditor is satisfied that there is a efficient internal check system, he can resort to test checking. अगर आपको लग रहा है सारा सिस्टम ठीक है, आप टेस्ट चेकिंग पे आ जाओ. In such a case, he may check few items at randomly. अगर आपको लगता है free from irregularity, अगर कोई irregularity नहीं है, he has reason to assume that remaining transaction will be correct. अगर आपने कोई कुछ ट्रांजेक्शन कुछ अगर 1000 ट्रांजेक्शन है 200 ट्रांजेक्शन चेक कर लिया आपने, आपको कोई गलती नहीं मिली और आपको लग रहा है सारा सिस्टम बहुत प्रॉपर है, तो आप कुछ नॉर्मल सी कुछ थोड़ी सी ट्रांजेक्शन आप चेक करो, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन विल बी करेक्टेड, बाकी ट्रांजेक्शन ठीक है. आगे कहता है कंपैरिजन ऑफ रफ कैश बुक विद द कैश बुक. कंपैरिजन ऑफ रफ कैश बुक विद द कैश बुक. Usually cash receipt are entered first. सबसे पहले कैश रिसिप्ट एंटर होती है इन द रफ कैश बुक. कहां होती है एंटर? रफ कैश बुक. बिफोर दे आर एंटर्ड इन द कैश बुक. तो आप रफ कैश बुक से कैश बुक को मैच कर लो, आपको पता लग जाएगा. ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा एंट्रीज इन द रफ कैश बुक एंड मेन कैश बुक एंड देन कंपेयर देम टू डिटेक्ट अगर कोई एरर एंड इरेगुलरिटी तो नहीं है. आपको कंपेयर करना पड़ेगा रफ रजिस्टर, रफ कैश बुक में एंट्री होती है पैसा आ रहा है, ठीक है ना. उसके बाद एक मेन कैश बुक बनेगी, उस कैश बुक से उस रजिस्टर को मैच कर लो जो मैन्युअली रजिस्टर प्रिपेयर करा गया कैश बुक के रिगार्डिंग, जिसको हम बोलते हैं रफ कैश. एग्जामिन द मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग कैश, डिपॉजिटिंग रिसिप्ट डेली. आप चेक करो, एग्जामिन करो मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग कैश रिसिप्ट डेली. ऑडिटर शुड एग्जामिन द मेथड. ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा मेथड अडॉप्टेड बाय द कंसर्न फॉर डिपॉजिटिंग डेली कैश रिसिप्ट इन अ बैंक. पेइंग स्लिप चेक करो, शुड इनवेरिएबली बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. आपको स्लिप से पता लग जाएगा कब कब डिपॉजिट हुआ वो सारा. प्रिपेयरिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ऑडिटर शुड prepare a bank reconciliation statement, verify the bank balance with the cash book, passbook and find out the reason of differences अगर कुछ है तो. ऑडिटर को एक अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वेरीफाई करनी पड़ेगी विद द बैंक बैलेंस विद द कैश बुक एंड पासबुक टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. अगर बैंक बैलेंस में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड दैट ऑफ द कैश बुक डिफरेंसेस है, उसको आपको नोट करना पड़ेगा. वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड. ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कैश इन हैंड. ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैश इन हैंड बाय एक्चुअली काउंटिंग इट. आपको एक्चुअल में काउंट करना पड़ेगा कैश एंड सी वेदर इट एग्री विद द कैश बुक बैलेंस. कैश इन हैंड जो पड़ा हुआ है वही कैश इन हैंड एंटर है या नहीं. प्रॉपर कंट्रोल ऑफ रिसिप्ट बुक. ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि receipt book are kept under proper control. He should examine, he should inquire as to whether all receipts are printed form, whether counterfoil receipts are used or a system of carbon copy is used. All receipt book and all receipts are separately consecutively numbered. कहता सारी की सारी रिसिप्ट बुक पे नंबरिंग अलग अलग होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिवली नंबर में, एक सीक्वेंस में नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना. कॉन्सिक्यूटिवली मतलब एक सीक्वेंस में नंबर होना चाहिए. ही शुड कंपेयर द पर्टिकुलर्स एज रिगार्ड टू द डेट के अकॉर्डिंगली, अमाउंट के अकॉर्डिंगली, नेम के अकॉर्डिंगली. आपको उसको चेक करना पड़ेगा डेट, अमाउंट एंड नेम के अकॉर्डिंग. इफ देयर आर सर्टेन एंट्री इन द कैश बुक फॉर विच रिसिप्ट हैव बीन इशूड. अगर कुछ ऐसी एंट्री है कैश बुक के अंदर जिसके लिए रिसिप्ट इशू की है, आप केयरफुली से एग्जामिन करो, चेक करो. रिसिप्ट हैव टू बी साइंड बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड नॉट बाय द कैशियर. अनयूज्ड रिसिप्ट बुक आपके अगर आपके पास पड़ी है तो वो लॉकर में होनी चाहिए, सेफ कस्टडी में होनी चाहिए. अलॉन्ग विद कैश बुक द रूल फॉर ग्रांटिंग कैश डिस्काउंट. अलॉन्ग विद द कैश बुक अगर कोई कैश डिस्काउंट दिया गया किसी को, कैश डिस्काउंट शुड बी एग्जामिन्ड. कैश डिस्काउंट को आप चेक करो.
If there is a system under which a receipt accompanies the receipt of cash, such a receipt usually known as a delivery note and properly signed and returned to the customer. अगर कोई रिसिप्ट ऑफ कैश है, यूजुअली डिलीवरी नोट प्रॉपरली साइंड होना चाहिए एंड रिटर्न टू द कस्टमर। ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको, ये सारी चीजें ऑडिटर को ध्यान में रखनी पड़ेंगी व्हाइल चेकिंग द कैश ट्रांजेक्शन, व्हाइल चेकिंग द कैश ट्रांजेक्शन। बहुत बेसिक सा मैंने आपको बताया आज। मैंने आपको क्या क्या बताया है, वाउचिंग का मतलब बताया है, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए मैंने आपको, नीड, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल टेक्निक, ऑडिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 3 टॉपिक मैंने कवर करे हैं अभी तक, ठीक है। एक मिनट बस देखिए, एक एग्जांपल है, थोड़ा सा उससे आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको एग्जांपल को समझिए। लास्ट एग्जांपल है, देखिए मान लेते हैं आपने एक पर्सनल एक्सपेंस, डायरेक्टर के ऊपर एक पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। डायरेक्टर ने कोई पर्सनल एक्सपेंस करा, उसको आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे पहले ऑथराइजेशन है या नहीं। ऑथराइजेशन के लिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट्स बुक, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से चेक करना पड़ेगा कि ये ऑथराइजेशन मिली है या नहीं है डायरेक्टर को कि वो पर्सनल एक्सपेंस कंपनी के बिल पे कर सकता है नहीं कर सकता। ऑथराइजेशन चेक करो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट्स बुक्स या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के। सेकंड वन इज लॉ रिक्वायरमेंट। लॉ क्या कहता है कि पर्सनल एक्सपेंस रेवेन्यू है तो रेवेन्यू अकाउंट में डालो, एज पर शेड्यूल डिस्क्लोज करो सेपरेटली, एज पर शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर कंपनी है ना, कंपनी में डायरेक्टर है, डायरेक्टर का जो शेड्यूल 3 आप बनाते हो ना कंपनी एक्ट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें प्रॉपरली डिस्क्लोजर करो। वाउचर चेक करो, सपोर्टिंग एविडेंस चेक करो पेमेंट का कि पेमेंट कहां से हुई है, उसका सपोर्टिंग एविडेंस। और किस नेचर की पर्सनल एक्सपेंस हो सकते हैं? ट्रैवलिंग बिल, डायरेक्टर कहीं विजिट करी डायरेक्टर ने, उसका विजिटिंग फीस जो ट्रैवलिंग बिल है वो कंपनी ने पे कर दिया। होटल बिल, मेडिकल बिल, LIC प्रीमियम, एजुकेशन फीस ऑफ डायरेक्टर, चिल्ड्रन एंड मैनी अदर्स। मतलब ये 3 चीजें हैं जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में भी कि अगर आपने कोई पेमेंट चेक करनी है तो उसकी ऑथराइजेशन देख लो, लॉ की रिक्वायरमेंट चेक कर लो और उसका वाउचर चेक करो। बेसिकली इसको आप बहुत डिटेल में जा सकते हो बेसिकली, बट मेनली ये 3 चीजें एग्जाम में लिखने के लिए बहुत जरूरी है आपकी। इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा जाके घर पे, एक सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है इसके लिए। एक बार आप पढ़ोगे घर जाके तो आपको ये चीजें जो मैंने आज बताई हैं ये सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट डे अगली क्लास में आप पहले मेरे को क्लियर कर देना कि मैं इनमें से क्या क्या चीजें रिपीट करूं अगर आपको नहीं पता लगी, ठीक है ना। ये पेजेस आपके पास है हैंड रिटन मेरे, और ये कॉपी भी आपके पास है, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में मोर और लेस बाकी जो पार्ट है वो आपका खुद का रीडिंग का है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कुछ एग्जांपल देके, ठीक है ना। ओके, ठीक है जी, करते हैं खत्म, बस इसे वाइंड अप करते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू जी, ओके जी, बाय।